इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फैसल चौधरी साहब, इमरान खान साहब के वकील रह चुके हैं और तहरीक इंसाफ के मामलात पर उनकी अच्छी खासी ग्रिप है। फैसल चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। गुज़श्ता कुछ अरसे से आप मुसलसल एक चीज की जानिब इशारा कर रहे थे कि पीटीआई के अंदर जो धड़ेबंदी है, खुसूसन जो बाद में लोग आए हैं, वो ना बानी पीटीआई की रिहाई में जो है वो ज्यादा इंटरेस्टेड है। और अब हमने देखा कि जो केपी के अंदर जो धड़ेबंदी होगी, मतलब बैरिस्टर सैफ उठ के जुनेद अकबर को कह रहा है जी आप मुस्ताफी हो जाएं, सलमान अकरम राजा उठ के और लोगों को कह रहे हैं कि जी आप कौन है पीटीआई के, आप घर में बैठ जाएं, आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है पीटीआई से। अब इस वक्त जो सिचुएशन पार्टी की बन चुकी है, क्या इसको कोई संभाल सकता है, ऑब्वियसली इमरान खान के अलावा, क्योंकि वो तो जेल में है। देखिए आदिल, ये बात तो कहना गलत होगा अगर हम ये कहें कि पीडीए के इंटरनल डिफरेंसेस नहीं हैं या वहाँ पे लड़ाई नहीं है या लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनफैक्ट रात को मैं पाकिस्तानी डायस्पोरा के कुछ लोगों के साथ यूएस में बात कर रहा था, तो दे वर इक्वली वरीड। इशू सर ये है कि जो इस वक्त क्यादत है, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जो सियासत है वो इंक्लूजन का गेम है, वो एक्सक्लूजन का गेम नहीं है। और हर किसी को एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ता है और इसको साथ लेके चलना पड़ता है। मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ आरा रखने वाले लोग होते हैं, मुख्तलिफ जहनीत के लोग होते हैं, मुख्तलिफ क्वालिटीज के लोग होते हैं, उन सबको साथ लेके चलना होता है। अब ये नहीं हो सकता कि आप एक ही कोई फर्मा हो या एक ही यूनिट हो जिसमें आप सब जो है वो बन के जो है पैकिंग होके निकले, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। यहाँ पे अभी तक जब तक तो लाहौर में मुकैयद हमारी लीडरशिप जो है, अगर इमरान खान साहब या वो नहीं आते बाहर, तो देन तो ये मुश्किल है, ये जो सूरत हाल है। और इस सूरत हाल का जो बेरिंग है, जो नुकसान है, वो आदिल आपको महसूस होता होगा कि इमरान खान साहब की जात के ऊपर है। यानी कि इमरान खान साहब जो है वो जेल से बाहर नहीं निकल पा रहे, उनके लिए कोई लायमल नहीं बन रहा, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, पार्टी में डिसरे है। जैसे आपने कहा कि जुनैद अकबर और अमीन का अली अमीन साहब का बहुत ज्यादा आपस में झगड़ा हो गया, तो इतना डिवाइडेड हाउस जो है वो तहरीक कैसे चलाएगा? तहरीक चलाने के लिए तो एक यूनिफिकेशन फैक्टर की जरूरत होती है, और यूनिफिकेशन फैक्टर ज़ाहिर है फैमिली हो सकती है। क्योंकि अलीमा आपा हैं, वो पॉलिटिक्स में भी हैं, वो पार्टी अफेयर्स में भी उनकी काफ़ी सुनी जाती है, और वो ये कहना गलत होगा कि वो पार्टी के मामला में दखल अंदाज नहीं करती, वो बिल्कुल उनका है वहाँ पे। तो ये अगर वो आगे लगेंगी तो फिर एक वर्कर्स कनेक्ट करेंगे, फिर शायद एक तहरीक कामयाब हो जाए। बट एट द मोमेंट मुझे नहीं नजर आता कि क्यादत की जो आपस की डिफरेंसेस है उनके अलावा भी बहुत सारे मामला है। यानी पॉलिटिकल माहौल नहीं है अभी तक, कोई इस किस्म का अलायंस का या एक पॉलिटिकल मूव नहीं चलाई, अभी बयानियां नहीं है। तो मुहर्रम तो इज ऑलमोस्ट ओवर द वीकेंड, तो वो कैसे चलाएंगे? तारीख कौन सी देगा, लीड कौन करेगा? फ्रैंकली स्पीकिंग, जो मौजूदा लीडरशिप है, चाहे अली हो, चाहे गौर हो, चाहे सलमान हो, ये सारे जो है ये लीड ये तहरीक नहीं चला सकते, बिकॉज देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन वर्कर्स एंड दिस लीडरशिप। एंड 26 नवंबर के बाद एक मिसट्रस्ट का फैक्टर बहुत ज्यादा डीपन हो गया है पार्टी के अंदर। अच्छा चोई साहब, ऐसे में ये बताइएगा, एक जानिब तो पीटीआई के 5 असीर रहनुमाओं ने, जिन्होंने बड़ी कुर्बानी दी पार्टी के लिए, उन्होंने खत लिखा कि आप मुज़ाकरात शुरू करें, सियासी क़यादत से बेशक शुरू करें। दूसरी जानिब जो बरसर इक़्तिदार पीटीआई है केपी में, वो ना वर्कर्स को लिफ्ट करा रही है, ना वुज़रा को करा रही है, ना अपने सूबाई सदर को करा रही है, और वहां पर एक बड़ी बड़ी स्ट्रांग एक रिजल्टमेंट भी पाई जाती है, और एक मूव भी शुरू हो सकती है। जो फैसला आया रिजर्व सीटों का, जो जिससे कंट्रोवर्शियल फैसला भी कहा जाता है, लेकिन 12 नंबर गेम वहां पर चेंज हो चुकी है, और वहां पर इस बात के चांसेस मौजूद हैं कि वहां पर गवर्नमेंट चेंज हो। अली अमीन जो है उनको अपॉइंट किया था इमरान खान साहब ने, जुनैद अकबर को अपॉइंट किया था इमरान खान साहब ने। इन दोनों की लड़ाई में जो है नुकसान पार्टी का हो रहा है। तो इस बात के क्या चांसेस मौजूद हैं कि खुद इमरान खान साहब कहें कि जी अली अमीन बस बहुत हो गया, अब कोई और वजीर आला आए? देखिए, अब ये जो लाहौर वाले खास का मामला है, ये तो बुनियादी तौर पे अभी सरफेस हुआ है, लेकिन जब गौहर की मुलाकात हुई थी हॉस्पिटल में शाह महमूद कुरैशी साहब से, जो इजाज साहब से और परवेज लाई साहब से भी मिले थे वो, तो उन तीनों जो मुदबरान का ये ख्याल था कि हमें मुज़ाकरात करने चाहिए, क्योंकि मुज़ाकरात ही एक ऐसा वाहिद हल है पोलिटिकल पार्टी के साथ जिसके साथ आगे बढ़ा जा सकता है। ज़ाहिर है हम कोई अस्करी पार्टी तो है नहीं, हम कोई लड़ाई भड़ाई तो कर नहीं सकते, ना वेपन उठा सकते हैं। सो इस पे उनका जो पहली पोजीशन क्लियर थी
تو जो आज भी शाह महमूद कुरैशी साहब की जो गुफ्तगू आई है, असमिया राशिद साहबा की जो गुफ्तगू आई है, वो एक मैं सोचता हूँ मैच्योर पॉलिटिशियंस की गुफ्तगू है। मैं नहीं देखता कि अली अमीन की चेंजिंग को अभी जो है अंडर अनलेस अगर मुक्तदरा जो है वो इशारा करे और कुछ एलिमेंट्स पीटीए के अंदर से, और ये सारा मामला अभी अली की गवर्नमेंट को जो है अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आई थिंक जब अगर उनको पावरफुल सर्कल की सपोर्ट हासिल रहेगी तो चेंज नहीं होंगे। अगर नहीं होगी तो अभी भी, लेकिन नंबर गेम में बहुत फर्क है। और जब तक इमरान खान साहब नहीं कहेंगे तो अलीमीन की गवर्नमेंट को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, और मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब इन द मिडल ऑफ दिस क्योस कोई चेंजिंग करने की सोच रहे तो हैं। चोई साहब, जो आपने पावरफुल सर्कल्स की बात की, तो वहां पर तो पीटीआई का एक धड़ा जो है वो उनसे इसी वजह से नाराज है कि इमरान खान साहब कहते हैं बजट पास ना करो, उसके बावजूद आप पास कर लेते हैं। जो हिदायत है पार्टी की वो नहीं मानी जाती, और वो तो उन्हें यही कहते हैं कि आप तो एस्टेब्लिशमेंट की लाइन टो कर रहे हैं। और बैरिस्टर सैफ जो है वो तो खुलम खुला कहते हैं कि जी हम बिल्कुल कर रहे हैं, हम रियासत के साथ चलना चाहते हैं, वैसे तो हुकूमत नहीं चलेगी। आदिल, इनफैक्ट जो बजट वाला मामला है वो तो बड़ा मिस हैंडल हुआ है। देखिए हम्म। ये तो इमरान खान साहब को भी ज़ाहिर है टीम बताती है, गाइडलाइन देनी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है। जो लॉयर्स हैं राइट लेफ्ट पे, उनका काम था कि ये बताएं कि जी अगर बजट नहीं पास करेंगे तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट चली जाएगी। फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर तो कोई असर नहीं है, उनकी सेहत पे तो कोई इस किस्म का कोई बर्डन नहीं है। और अगर आपकी गवर्नमेंट इस वक्त जाएगी तो पता नहीं दोबारा वज़ीर आला बना सकेंगे कि नहीं। सिचुएशन ऐसी नहीं है, कोई इतनी हंकी डोरी तो है नहीं कि आप एक को चेंज करके दूसरे को लाएं। बिकॉज वन शिफ्ट आता है पॉलिटिकली तो दिन बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, लॉयल्टीज बदल जाती हैं, प्रेफरेंसेस बदल जाती हैं, लोगों के शिकवे शिकायत होते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। सो दीज थिंग्स दे कम इन द वे। तो जो बजट पास ना करना, हाँ ये जरूर हो सकता था। एक तो बजट को ज़ाहिर 27-28 तक डिले किया जाता, कोशिश की जाती मिलने की, और अगर को बहुत ही मजबूरी से नहीं मिलने दिया तो क्वार्टरली बजट पास कर लिया जाता। सो देयर वर लाइक मैनी ऑप्शंस अवेलेबल टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट का क्वार्टरली बजट पास या ईयरली बजट उन्होंने पास कर दिया। उसमें इमरान खान साहब की जो हिदायत है वो बिल्कुल थी, बट आई थिंक कि वो उनको जो ये तो देखिए को पहली दफा तो नहीं हुआ। इमरान खान साहब, मोहम्मद जुबैर साहब की जो शमूलियत थी वो भी इमरान खान साहब ने प्रूव कर दी थी, लेकिन जब वो जा रहे थे तो लीडरशिप ने कैंसिल कर दी, सो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी, और अभी तक वो उनका कोई डिसाइड नहीं कर सके उनकी अप्रूवल, फाइनल अप्रूवल होने के बाद। सो चीजें ऐसी हो जाती हैं पार्टी में, और खासकर जब लीडरशिप जो है बिहाइंड द बार्स हो। तो चोई साहब, अब वे फॉरवर्ड पीटीआई के लिए आपके नजदीक क्या है? क्योंकि आप जैसे लोग, मतलब अगर फवाद चौधरी की बात की जाए, कुछ और ऐसे रहनुमा हैं जो बिल्कुल साइड पे अब बैठ गए हैं। और मतलब शेर अफजल मरवत को देख लें, आप उनसे जितना भी इख्तिलाफ करें, लेकिन एक मुश्किल वक्त में वो पार्टी एक ऐसे वक्त में निकले जब पार्टी के अपने रहनुमा जो थे वो कोई बाहर भाग गया था, कोई छुप गया था, कोई कहाँ चला गया था, कोई कहाँ चला गया था। तो वे फॉरवर्ड क्या है? जिस तरह आपने पहले भी बात की कि सबको साथ मिलकर लेकर चलना होगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सारी पार्टीज में होते हैं। देखिए आदिल, उसके लिए तो एक ही वे वे फॉरवर्ड है ना। और देखिए काफी ज्यादा चीजें तो की जा सकती है, बट पॉलिटिकल मैनर्स में, पॉलिटिकल वे में आपको जाना पड़ेगा। वो आपको दूसरी अपोजिशन पार्टीज को साथ मिलाना पड़ेगा, फिर उनके लिए आपको स्पेस देनी पड़ेगी। पीटीआई को जो अवामी ताकत हासिल है उसे सियासी कुव्वतों को मजबूत करना पड़ेगा, ताकि जो इस वक्त एक हाइब्रिड मॉडल बकौल ख्वाजा आसिफ के लगा हुआ है, तो उस हाइब्रिड मॉडल से निकलने के लिए जाहिर है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, फ्री जुडिशरी, और फ्री फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का एक मसला है। इसको कैसे आगे जाना है, कैसे करना है, तो इसके लिए तो एक बिल्कुल ये आपने फवाद साहब का नाम लिया, फवाद नोज पॉलिटिक्स लाइक एवरीथिंग। इसी तरह शाह महमूद साहब हैं, दूसरे दोस्त हैं, असद कैसर हैं, आई वुड से कि इवन जो हमारे अपोजिशन लीडर्स हैं वो भी सोशल मीडिया के उसमें दबाव में आ जाते हैं। सो सोशल मीडिया के दबाव में नहीं आना होता, यू हैव टू गाइड देम। वो वही लड़के लड़के हैं, बहुत आपकी सपोर्ट भी करते हैं, बहुत आपको रिस्पेक्ट देते हैं, बट यू हैव टू टेल देम कि भी सियासत में जज्बात की गुंजाइश नहीं है, और रिश्तों में जज्बात के अलावा कोई और चीज होती नहीं। एंड देन सेकेंडली ये भी डिसाइड करें कि फैमिली ने चलाना है या पार्टी। अगर फैमिली ने चलानी है तो मेरे ख्याल में इस वक्त इन दिस पॉइंट इन टाइम सबसे बेहतर फैसला ये होगा कि अलीमा खान को पार्टी की आदत सौंप दी जाए। अच्छा चोई साहब, दूसरा एक तो ये तो चले सियासत की बात होगी, एक पॉइंट ऑफ व्यू पार्टी के अंदर ये भी मौजूद है
کہ چونکہ کے پی میں آپ کو تیسری ٹرم ملی ہے تو آپ ایسے کریں گے کم از کم وہاں پر جو آپ پر لا اینڈ آرڈر ہو گیا، بیڈ گورننس کی جو چیزیں ہیں وہ جو آپ کا امیج خراب کر رہے ہیں، تو بہتر یہ ہوگا کہ وہ پارٹی آپ بالکل حکومت الگ ہو اور پولیٹیکل سٹرگل جو ہے وہ آپ الگ کر لیں، کیونکہ کل کو عوام کو دکھانے کے لیے کچھ تو ہو کو یہ دیکھیں 3 ٹرمز میں ہم نے وہاں پہ وہ ڈیلیور کیا، مطلب اب سوات میں جو جس طرح کا واقعہ ہوا یہ ون آف چیزیں ہیں، لیکن کوہستان میں سے 40 ارب کا سکینڈل نکلنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آبویسلی پی ٹی آئی کی ایک جو امیج ہے یا جو مقبولیت ہے اس میں اس میں کمی کا باعث بن رہے ہیں۔ دیکھیے گورننس کا ایشو تو ساری جگہوں پہ ہے، جتنی گورنمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ یا پنجاب گورنمنٹ جتنا اطمینان کا اظہار کری اتنا اطمینان وہاں پہ بھی نہیں ہے، بہت زیادہ شامبز میں ہے اکانومی، ہمارے بس ایک ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، اگر کوئی چیز ہوگی تو ہمیں بہت بڑا جھٹکا لگے گا، سو وی ہیو ٹو ریئلی کانسنٹریٹ اپون اٹ۔ اسٹیبلشمنٹ کے جو فیلڈ مارشل صاحب بھی ہیں یہ بھی سارے کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب تک پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ختم ہوگی یہ معاملات تو آگے نہیں چلیں گے۔ دیکھیں ہمارے ملک کی جو ڈائنامکس ہیں یا پولیٹیکل جو سلسلے ہیں وہ اس طرح کے ہیں عادل کہ اس میں اگر حکومت اور پارٹی کو علیحدہ کرے تو وہ ڈیلیور دونوں نہیں کر سکتے۔ پارٹی میں ایک اپنا سوچ ہوتی ہے، حکومت میں وزیر کی اپنی سوچ ہوتی ہے، ابھی ہم اتنا پولیٹیکلی میچور نہیں ہوئے ہیں۔ ایون پنجاب میں تو یا سندھ میں یا بلوچستان میں تو اس چیز کی سوچ بھی نہیں ہے، صرف عمران خان کی یہ سوچ تھی اور انہوں نے ڈیفینیٹلی پارٹی کو علیحدہ کیا، اور پارٹی جو ہے وہ حکومت کے جو سر پہ بیٹھی ہوتی ہے، وہ ایگزامپل اگر سی ایم کا آفس ساتھ میں نہیں ہوگا تو پارٹی چلانا تو جنید کے لیے مشکل ہی ہوگا۔ تو جوئی صاحب آخر میں آخری سوال پھر آپ سے یہی ہوگا کہ آپ کیا فورسی کر رہے ہیں، کیا عمران خان صاحب جو ہیں آپ ان کو عنقریب باہر آتے دیکھ رہے ہیں یا معاملہ لمبا ہے؟ نہیں نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ سچویشن تیزی سے بدل رہی ہیں، اور آنے والے وقتوں میں آپ کو شہباز نثار کی میاں شہباز شریف اور نثار صاحب کی ملاقات کے بھی آپ کو کچھ فروٹس نظر آئیں گے، اور کچھ تیزی سے جو گلوبل سچویشنز ہیں، عمران خان ریلیونٹ تھے، ریلیونٹ ہیں، ریلیونٹ رہیں گے، گلوبلی بھی اور نیشنلی بھی، ان کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا۔ یہ نہ اسٹیبلشمنٹ، نہ حکومت، نہ کوئی اور مائنس کر سکتا ہے۔ عمران خان از he has been relevant, he is relevant, he will be relevant.